Good evening. Now we'll continue with the exercise 8.1 question 10. So question 10, in question 10 it is given PR plus QR equals to 25, PQ equals to 5 centimeter. So we have to find sin P, cos P and tan P. तो यहाँ पे हमने क्या किया, we have taken, यहाँ पे आपको ट्राइंगल दिया है PQR, राइट एंगल एट Q. सो वी हैव टेकन QR इक्वल्स टू x, QR को x लिया तो इसको हमने लिखा है PR प्लस x इक्वल्स टू 25. So we get PR equals to 25 minus x and PQ is given as 5 centimeter. Now we have applied Pythagoras in triangle PQR. So this become PR square equals to PQ square plus QR square. PR square means 25 minus x whole square, PQ square 5 square और QR आता है x square. तो इसको a minus b whole square से expand किया है तो ये होता है 25 whole square minus 2ab 2 into 25 into x प्लस x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 x का स्क्वायर x स्क्वायर. ये आता है 625 माइनस 50x प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 25 प्लस x स्क्वायर. प्लस x स्क्वायर है प्लस x स्क्वायर कैंसिल हो गया. सो इसको सॉल्व करने लाइक टर्म्स कलेक्ट किया. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज 12. ठीक है, तो x की 12 आई मतलब QR की वैल्यू आ गई 12. PR आ जाएगा 25 माइनस 12, 25 माइनस x था 25 माइनस 12 13 और PQ दिया 5. अभी आपको फाइंड करना है साइन P. तो साइन मतलब क्या होता है, सम पीपल हैव मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो साइन P है तो P का परपेंडिकुलर साइड कौन सा आएगा, QR, QR अपॉन PQ. तो QR कितना था, x कितना है 12 अपॉन 13, तो 12 अपॉन 13. फिर फाइंड करना है cos P. cos P मतलब cos होता है कर्ली ब्राउन हेयर मतलब B अपॉन H. तो cos P एंगल P का ब्राउन कौन सा साइड है, बेस कौन सा साइड है PQ. तो PQ अपॉन PR तो 5 अपॉन 12 5 अपॉन 13. नाउ tan P मतलब टर्न्स पर्पल ब्लैक, P अपॉन B. तो एंगल P का परपेंडिकुलर साइड है QR, बेस है PQ तो QR अपॉन PQ दैट इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 5. Now we'll see some trigonometric ratios of some specific angles. So first trigonometric tables, we'll see trigonometric table. So now in trigonometric table, तो यहाँ पे हमको कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल फाइंड आउट करना है. तो स्पेसिफिक वैल्यूज है 0 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज. ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90. तो इसके लिए हमने पहले क्या लिखा है यहाँ पे, साइन, फिर कॉस, फिर टेन. साइन कॉस टेन. फिर उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक. ठीक है, जिसके साथ साइन के साथ को नहीं है तो उसके साथ को लग जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन साइन थीटा. कॉस इसके साथ को है तो यहाँ से को हट जाएगा तो यह जाएगा सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा. और टेन के साथ को नहीं है तो यह जाएगा कॉट थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा. ठीक है, तो साइन कॉस टेन, फिर साइन का उल्टा लिखना है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और टेन का रेसिप्रोकल कॉट. आपको पहले क्या लिखना है, फर्स्ट वैल्यू आपको लर्न करनी है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. तो वो किस तरीके से याद रखना है, तो हमने क्या किया, पहले नंबर्स लिखा 0, 1, 2, 3, 4. पहले आपको 0, 1, 2, 3, 4 नंबर्स लिख लेना है. फिर पूरे नंबर्स को डिवाइडेड बाय 4 करना है, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4. ठीक है, फिर क्या किया, जहाँ जहाँ रिड्यूस होते हैं जो टर्म वो रिड्यूस कर दिया. 0/4 होता है 0, ये नहीं होता है रिड्यूस. 2/4 होता है 1/2 और 4/4 होता है 1. देन उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर रूट, हर एक टर्म को स्क्वायर रूट लगा देना है. स्क्वायर रूट ऑफ 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1. अब स्क्वायर रूट ऑफ 0 क्या आएगा, 0. स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 1/2, स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 1/√2, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 √3/2. ठीक है, √3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1. अभी कॉस थीटा के लिए क्या करना है, आपको यहाँ से उल्टा आना है. तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0. देन टेन थीटा क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा. तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया 0 अपॉन 1 मतलब 0, 1/2 अपॉन √3/2. ये डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये जाएगा 1/√3. ये कैंसिल होके आता है 1. यहाँ 2 कैंसिल होता है, ये आता है √3. 1/0 इज नॉट डिफाइंड. देन कोसेक इक्वल्स, कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1 अपॉन साइन.
तो साइन है उसका रेसिप्रोकल लेना है। ये 0/1 होता है तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका √2, इसका 2/√3, इसका 1। सेक थीटा के लिए आपको क्या करना है, फिर से इसका उल्टा आना है। 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड। अभी कॉट थीटा के लिए आपको क्या करना है, टेन थीटा का रेसिप्रोकल है तो 10 का उल्टा आना है कॉट थीटा। सो इसमें है नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3, 0। ठीक है, तो पहले हमने साइन थीटा का वैल्यूज लिखा, फिर कॉस थीटा के लिए इसका उल्टा है, टेन थीटा के लिए दोनों का रेशो निकाला। ठीक है, फिर कोसेक थीटा साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिखा, सेक थीटा में कोसेक का उल्टा आया और कॉट में टेन का उल्टा आया। ठीक है, ना इसी पे बेस्ड विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। तो पहले लिया है एग्जांपल 6। एग्जांपल 6 है, यहाँ पे दिया है आपको ट्राइंगल दिया है, ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल एट एंगल B। नाउ इट इज गिवन टू फाइंड BC एंड AC। आपको BC एंड AC फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो आपको फाइंड क्या करना है, BC फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो ये 30 दिया है, 30 एंगल दिया है, 30 डिग्री का एंगल दिया है, 30 डिग्री के एंगल का ऑपोजिट साइड दिया है AB। आपको फाइंड करना है एडजेसेंट साइड BC फाइंड करना है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिया है, आपको बेस फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो हमने टेन C का रेशो लिया, टेन C इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। C एंगल दिया है 30 डिग्रीज, तो 10, 30। AB दिया है 5 अपॉन BC। 10, 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल्स टू 5 अपॉन BC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो वी गेट BC इक्वल्स टू 5√3 सेंटीमीटर। नाउ अभी आपको फाइंड करना है AC। तो आपको AB भी मालूम है, BC मालूम है, तो इधर आप पाइथागोरस लगा के भी AC फाइंड कर सकते हैं, या फिर अभी आपको AC फाइंड करना है, C का परपेंडिकुलर साइड दिया, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब पीपल हैव, मतलब साइन C लगाना पड़ेगा। तो साइन C इक्वल्स टू पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। C है 30 डिग्रीज, परपेंडिकुलर साइड है AB अपॉन AC। C का परपेंडिकुलर साइड 30 डिग्री का परपेंडिकुलर साइड है AB अपॉन AC। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, AB का वैल्यू है 5 AC। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वी गेट AC इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। नाउ एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 में क्या दिया है, इट इज गिवन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q और PQ दिया है 6 और PQ दिया है 3 एंड PR दिया है 6। तो हमको यहाँ पे फाइंड करना है एंगल QPR एंड एंगल PRQ। मतलब एंगल QPR ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मेजर फाइंड करना है आपको। ठीक है, तो देखिए एंगल R का ऑपोजिट साइड दिया है, परपेंडिकुलर साइड दिया है और हाइपोटेनियस दिया है। तो हम साइन R लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन R लगाया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज इक्वल्स PQ अपॉन PR। PQ दिया है 3, PR दिया है 6, तो ये साइन R इक्वल्स टू आता है 1/2। अभी ये देखो साइन R इक्वल्स टू 1/2, तो इसमें क्या है, साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, तो साइन 30 1/2 होती है। तो हमने 1/2 के जगह क्या लिखा, साइन 30। तो साइन R इक्वल्स टू साइन 30, मतलब एंगल R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्रीज। सो एंगल PRQ इक्वल्स टू 30। अभी एंगल PRQ ये 30 है, ये 90 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आ जाएगा, 60 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ example 8. Now in example 8, what is given, sin A minus B equals to 1/2, cos A plus B equals to 1/2। आपको फाइंड करना है A and B। तो sin A minus B equals to 1/2 दिया है, तो यहाँ sin दिया है, तो sin की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है वो यहाँ पे पुटअप करना है 1/2 के जगह, क्योंकि दोनों की तरफ sin लाना है, तभी अपन A minus B का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो sin A minus B equals to 1/2 के जगह रखा sin 30, तो इसमें A minus B equals to आ जाएगा 30। सिमिलरली यहाँ पे cos A plus B इक्वल्स टू दिया है 1/2। अभी cos की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, cos 60, तो 1/2 के जगह लिखा cos 60, दोनों को भी cos के टर्म में लेके आए। सो हमने निकाला A plus B इक्वल्स टू 60। तो अभी दो इक्वेशन आ गए, आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करो, तो ऐड किया इक्वेशन को, तो प्लस B माइनस B कैंसिल होता, वी गेट 2A इक्वल्स टू 90, A इक्वल्स टू 45। तो सब्स्टिट्यूट करना है A इक्वल्स टू 45 इक्वेशन 2, आप इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं। सो वी गेट 45 प्लस B इक्वल्स टू 60, सो B इक्वल्स टू वी गेट 15 डिग्रीज। नाउ सी एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1, इसमें दिया है इवेल्युएट साइन 60 कॉस 30 डिग्रीज प्लस साइन 30 डिग्रीज इंटू कॉस 60 डिग्रीज।
तो इसमें वैल्यूज रखना है। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, साइन 30 है 1/2, कॉस 60 है 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई किया, √3 × √3 आता है 3, 2 2 ज़ा 4, देन प्लस 1 × 1 1, 2 2 ज़ा 4, तो कॉमन एलसीएम आ गया 4, 3 + 1 4 = 1। नाउ इन सेकेंड इट इज गिवन 2 tan² 45 प्लस cos² 30 = sin² 60। 2 tan² 45 होता है 1, मतलब 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 होता है √3/2, तो cos² हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 होता है √3/2, तो स्क्वायर हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, तो हो जाता है 2, प्लस ये होता है √3 का स्क्वायर होता है 3, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 3/4, माइनस वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, तो ये कैंसिल हो जाता है, सो वी गेट इक्वल्स टू 2, तो इसका वैल्यू आता है 2। ठीक है, नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, अभी यहाँ पे दिया है cos 45 डिग्रीज अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, तो cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, sec 30 मतलब cos का ऑपोजिट, cos 30 का ऑपोजिट, cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3, cosec 30 मतलब sin 30 का ऑपोजिट, sin 30 होता है 1/2, तो हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो 1/√2, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा √3, तो यह आ जाएगा 2 प्लस इसको √3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2√3/3। अब ये डिवीजन में है, इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट किया है, तो 1/√2, इसको डिवीजन में आप मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 1/√2 × √3/2 + 2√3। अब ये मल्टीप्लाई किया 1 × √3 और ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा √2 × 2 + √3, तो ये मल्टीप्लाई किया तो ये आता है 2√2 + 2√6, रूट वाले टर्म रूट में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, बाहर वाले टर्म रूट के बाहर वाले टर्म बाहर रहते हैं, बाहर मल्टीप्लाइड होते हैं, और रूट के अंदर वाले रूट के अंदर मल्टीप्लाइड होते हैं, तो 2√6। अभी डिनोमिनेटर में रूट है तो हमको इसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, तो रैशनलाइजेशन के इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है दोनों की तरफ। ये 2√2 + 2√6 है, तो आपको 2√2 - 2√6 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो 2√2 - 2√6 अपॉन 2√2 - 2√6 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो वी गेट √3 इंटू ये पूरा टर्म, सो √3 × 2√2 - 2√6, डिनोमिनेटर में आ जाएगा a + b a - b, मतलब a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, सो वी गेट 2√2 होल स्क्वायर - 2√6 होल स्क्वायर। अब ये √3 को मल्टीप्लाई किया तो वी गेट 2√6 - 2√18 अपॉन ये आता है 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 6 ज़ा 24, ये आता है 24। ठीक है, तो 2√6, 18 को हमने स्प्लिट किया, इसको लिखा 2 × 3 × 3, 2 9 ज़ा 18, तो 9 को लिखा 3 × 3 अपॉन -16, तो ये आता है 2√6 माइनस, ये ग्रुप है, इसका ग्रुप ऑफ 2 नंबर्स है, तो एक बार आ जाएगा इसमें, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा 6√2, तो 2√6 - 6√2 अपॉन -16, तो इसको आप इतना भी आंसर करके छोड़ सकते हैं, या फिर इसमें देखो न्यूमरेटर में 2 कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है, आप 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 कॉमन निकाला, तो ये आ जाएगा 2 कॉमन निकाला, तो 2 × √6 माइनस 3√2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो ये आता है -1/8 × √6 - 3√2, that is the answer. Thank you.